माई सेल्फ इज गौरी। हमने केमिकल काइनेटिक्स ये टॉपिक स्टार्ट किया है। दिस इज द लेक्चर नंबर 12। हमने जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर एंड सम इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने अब तक ये सब कुछ कंप्लीट किया है। अब हम सेकेंडरी देन थर्ड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर रिएक्शन ये पढ़ने वाले हैं। अब जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये बहुत ज़्यादा डिटेल में और अच्छी से देखे, हमने एक एक ग्राफ के बारे में अच्छी से जानकारी ली है। उसके बाद हमने हर एक टाइप का प्रॉब्लम किया है, वो फिर हमारे थ्योरी लेक्चर्स में हो या फिर हमारे प्रॉब्लम धमाका सीरीज में हो। इसी तरह से हमने जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट की है। लेकिन ये सेकंड, थर्ड एंड nth ऑर्डर रिएक्शन ये नीट में से कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। मोस्टली 99% क्वेश्चंस आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही बनते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में आज का लेक्चर बहुत छोटा सा होने वाला है, क्योंकि आज सिर्फ हम सेकंड, थर्ड एंड nth ऑर्डर के बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी। आप वो फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, अगर कहीं काम आए तो उसे अच्छे से यूज भी कर लेना। तो हम एक बार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है जो कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, उसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या फॉर्मूला है, हम क्या यूज करते हैं, T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K log 10 A0 बाय A। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। उसके बाद हमने यहाँ T हाफ के बारे में क्या देखा, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K। ये हमने हाफ लाइफ में देखा। एंड व्हाट अबाउट इट्स फुल लाइफ, दैट इज द TLF। मैंने आपको बताया था कि जो भी इसका कुछ TLF है दैट इज द टोटल लाइफ टाइम। इसके बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा था वो था कि हम इसका टोटल लाइफ टाइम नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये कैसी रिएक्शन है, ये अप टू इनफाइनाइट प्रोसेस होने वाली रिएक्शन है, इसलिए हम उसका T हाफ फुल लाइफ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये कुछ था हमारा सब कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बारी है हमारी आज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में R किस प्रकार लिखते थे, इज इक्वल टू K A टू द पावर 1 इस प्रकार लिखते थे। लेकिन यहाँ हमें अब ROR सेकंड ऑर्डर के लिए लिखना है, इसलिए R इज इक्वल टू दिस स्मॉल r and this capital ROR is equal to K A to the power 2। K A to the power 2 ये हमारा जनरल इक्वेशन है। हमारे पास और एक मेथड है। अगर मैं कहूँ कि रिएक्शन इस टाइप की रिएक्शन के लिए प्रोसेस हो रही है, दैट इज A gives the product, तो हमने जो फर्स्ट दैट इज इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने जो पार्ट सीखा था, हम उसी पार्ट को यहाँ लिखेंगे। दिस R इज इक्वल टू -1 dA बाय dt। अब तक तो आपको ये dA अपॉन dt, ये माइनस साइन, ये सब कुछ क्यों लग रहा है, ये जो कुछ भी छोटे मोटे कंसेप्ट है अब आपको बहुत ज़्यादा इजी जाने लगे होंगे। फिर हमने जब फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन किया था तो हमने इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ सीखा था। इंटीग्रेटेड रेट लॉ आप डिराइव भी कर सकते हैं थ्रू द इंटीग्रेशन। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, या इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन आपको क्या करना होगा, दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके आपको जो कुछ भी आएगा उसको आपको डिफरेंशिएशन करना है उसका। तो आपको फॉर्मूला मैं आप यहाँ बता देती हूँ। T इज इक्वल टू 1 अपॉन K इन ब्रैकेट 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A0। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर आपको इंटीग्रेटेड इसका रेट लॉ चाहिए ही, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए,
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। तो फिर चलो ये फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला बनाया हमने? फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन किस प्रकार लिखते हैं हम? दिस T इज इक्वल टू 1/K इन द ब्रैकेट 1A माइनस 1/A0। हम इस प्रकार इसका T लिखते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। एंड इसका हम R किस प्रकार लिखते हैं? दिस ROR इज इक्वल टू K A स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में मुझे T हाफ की वैल्यू चाहिए, T हाफ, तो हम T हाफ के लिए क्या कंडीशंस यूज करते हैं? T हाफ के लिए हम फर्स्ट कंडीशंस देखो क्या क्या यूज करते हैं। T हाफ माने 50% में रिएक्शन कितना कंप्लीट हो रहा है, 50% में रिएक्शन 50% में कितना रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है और 50% टाइम में कितना रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, ये हम इस T हाफ में जानते हैं। अब T हाफ में हम अज्यूम क्या करते हैं? T इज इक्वल टू T 1/2 एंड A इज इक्वल टू A0/2। A0/2 हमने ये कंडीशन पुट आउट कर दी है। अब ये हम इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? T हाफ इज इक्वल टू 1/K इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय A0/2 माइनस ऑफ 1/A0। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनलाइज इक्वेशन मिल जाएगा। अब वो फाइनलाइज इक्वेशन क्या होगा? T हाफ इज इक्वल टू T हाफ इज इक्वल टू 1/K A0 1/K A0। दिस इज योर T हाफ इक्वेशन। ये क्या है? आपका T हाफ का इक्वेशन है। अभी के लिए सिर्फ आप फॉर्मूला बता दीजिएगा। जब हम nth ऑर्डर की बात करेंगे तो मैं आपको एक कॉमन फॉर्मूला दे दूंगी, आप उस फॉर्मूले से 5th ऑर्डर, 6th ऑर्डर, 7th ऑर्डर, 4th ऑर्डर, जो कुछ भी आपको ऑर्डर चाहिए 99th ऑर्डर तक आप इस फॉर्मूले से उसकी जो कुछ भी हमें उसका ऑर्डर निकालने हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो हम T हाफ का यहाँ क्या लिखेंगे? T हाफ इज इक्वल टू 1/K A0 1/K A0। This is the formula number 2 and this is the formula number 1 of that second order reaction। ये हमारे T फर्स्ट ऑर्डर में, ये T फर्स्ट ऑर्डर हाफ में एंड T फाइनाइट इसका इनफाइनाइट होता है T फाइनल। फिर हम इसको इस प्रकार डिनोट करते हैं एंड दिस वन। देन वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपने नोट नहीं किया है तो प्लीज नोट इट डाउन। Yes, and if you want, then you can take a screenshot also. Okay. And yes, one thing is remaining about second order reaction is the graph. मैं आपको यही इरेज करके यहाँ ग्राफ बनवा देती हूँ ताकि आपको ये सब कुछ इजीली आसान याद हो सके और आपको याद भी रहे। किसका ग्राफ मैं यहाँ बनाऊंगी एंड इस इक्वेशन के ग्राफ में यहाँ बनाऊंगी ये इरेज करके। अब रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच हम ग्राफ बनाएंगे। रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच, रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच अब हम बात करें तो A के स्क्वायर है, A के स्क्वायर ग्राफ है। के तो यहाँ क्या है? हमारा कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट है। 1 मिनट। ये इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा हमारा। हम क्या लिख सकते हैं? दिस R इज इक्वल टू K A स्क्वायर। इस तरह से ग्राफ बनेगा। अगर हमें कोई स्लोप पूछे यहाँ तो यहाँ स्लोप हो थीटा इज इक्वल टू स्लोप एंड दिस स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड दिस tan थीटा इज इक्वल टू K। यहाँ के हमारा स्लोप है। ओके, दिस इज द इक्वेशन। उसके बाद अगर हम बात करें इस इक्वेशन के बारे में, यहाँ जनरली आपको कोई स्लोप तो नहीं पूछेगा, ये आप नहीं नोट करेंगे तो भी चलेगा। नहीं नोट करेंगे या नोट आप मत यहाँ करना यहाँ। ओके,
यहाँ आपको ग्राफ कोई भी नहीं पूछेगा। ग्राफ हमें नीचे के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, नीचे के ग्राफ में। तो अब जो नीचे का ग्राफ में बनाऊंगी वो मुझे 1 इनिशियल कंसंट्रेशन और 1 कंसंट्रेशन एंड टाइम के रिस्पेक्ट में बनाना होगा। 1 कंसंट्रेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम बनाना होगा। अब इसके लिए ये इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन को अगर हम मॉडिफाई करेंगे, इस इक्वेशन को हम y = mx + c के फॉर्म में अगर मॉडिफाई करेंगे, कैसे हम इसे मॉडिफाई करते हैं? हम इसे मॉडिफाई इस प्रकार करेंगे कि हमें ये इक्वेशन y = mx + c इसमें रखने के लिए हमें इजी हो। y एक्सिस पे क्या है? 1/a की कंसंट्रेशन है। a की क्या है हमारे पास? कंसंट्रेशन है। तो हमें क्या करना होगा? KT + 1/a0 की कंसंट्रेशन हमें पुट आउट करनी होगी। KT + 1/a0 की कंडीशन हमें यहाँ पुट आउट करनी होगी। जब हमें mx + c, यहाँ यह पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। और मैंने आपको चीख के बताया है कि जब भी कभी स्लोप पॉजिटिव हो तो हमें किस प्रकार, इस प्रकार हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। यहाँ क्या है उसका? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट पे क्या है? 1/a0। दिस इज द इंटरसेप्ट। अगर कोई पूछे तो ये क्या है? दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ y। ये क्या है? इंटरसेप्ट ऑफ द y। ये क्या है उसका? स्लोप। एंड यहाँ अगर कोई आपको स्लोप के बारे में पूछे तो आप स्लोप किस तरह बताएंगे? इस इंटरसेप्ट से जहाँ जो भी एंगल थीटा बनेगा वो आपका होगा स्लोप, एंड दिस स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, एंड दिस स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, एंड हियर इज इक्वल टू k। योर स्लोप इज द k, क्योंकि हमने ग्राफ किसके बीच बनाया है? कॉन्सेंट्रेशन एंड द टाइम के बीच। तो k आपका क्या हो गया यहाँ? स्लोप। k क्या हुआ है आपका? स्लोप। इन दैट वे ये आपके ग्राफ्स थे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के उसके बाद आप सब कुछ नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करना, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी। उसके बाद राइट डाउन द टॉपिक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स और रिएक्शन। कैन आई इरेज दिस? यस, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। मैं ये वाला पार्ट नहीं पूछूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला ही पार्ट अब रफ करने वाली हूँ। अब 2 से 4 लेक्चर में हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम रेडॉक्स रिएक्शन लेंगे, ताकि वो बहुत ज़्यादा इजी एंड अच्छा टॉपिक है। एंड उसके बाद जब हमें बैलेंसिंग आ जाएगी तो हम उसके बाद इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको वहाँ कोई भी रिएक्शन रट्टा ना मारना पड़े, क्योंकि आप बैलेंसिंग करके आ चुके हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ यहाँ थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, एंड दिस इज द reaction and this is the reaction. Okay, A gives the product. This is the third order reaction. उसके बाद हम यहाँ R किस प्रकार लिखेंगे? इसका R मैं अगर कहूँ R is equal to K A to the power 3, R is equal to K A to the power 3, ये हमें इक्वेशन मिलता है। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं आपको और एक इक्वेशन लिखाना सिखाया है, उस पद्धति से आप इक्वेशन लिखेंगे तो आपको ये इक्वेशन आपको लिखना होगा। इस दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करेंगे तो आपको यहाँ इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपको यहाँ मिल सकता है। अगर हम बात करें इस वाले इक्वेशन के लिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो हम ग्राफ फिर से रेट वर्सेस उसके कंसंट्रेशन ऑफ ए के बारे में ही ग्राफ बनाएंगे। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। जब हम रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन की एक क्यूब की बात करेंगे तो अब हमें ग्राफ इस तरह से हमें ग्राफ ये लेना होगा, इस तरह से। लेकिन ये कभी निगेटिव हो नहीं सकता, इसीलिए नीचे वाला पार्ट ये नहीं आएगा, लेकिन ग्राफ कुछ इस तरह से हमारा
फॉर्म होगा। अगर आप इस तरह का ग्राफ नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से उसका ग्राफ भी निकाल सकते हैं। मोस्टली ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ सेकंड वाला, उसी के हिसाब से आपको सब कुछ ग्राफ देखने को मिलते हैं। ये आपका ग्राफ है और ये ग्राफ नीचे की तरफ ऐसे जाता है। अगर निगेटिव होगा तो ये ग्राफ निगेटिव नहीं है, इसलिए नीचे की तरफ नहीं आएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं r इज इक्वल टू के ए क्यूब। ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्राफ फॉर द थर्ड ऑर्डर। उसके बाद हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब मैं चाहती हूँ कि आप उसका डिफ्रेंसिएशन करके आप खुद से इसका रेट लॉ निकालें। मैं आपको एक 5 मिनट का वक्त दूंगी, आप उस 5 मिनट के वक्त में खुद से ट्राई करना। अगर नहीं आए तो मैं आपको इक्वेशन लिख के देने ही वाली हूँ, वो आप अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, सो लेट्स ट्राई इट, लेट्स ट्राई। अगर नहीं आए तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको इक्वेशन देने ही वाली हूँ। यस गाइस, ट्राई इट। क्या करेंगे हम? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद हमारे पास जो कुछ भी वैल्यू आएगी उसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। एंड आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन वी गेट t इज इक्वल टू 1/2k 1 अपॉन a नॉट a स्क्वायर माइनस 1/a नॉट स्क्वायर, 1/a नॉट स्क्वायर। I think this is the formula for the third order reaction. I think नहीं, this is the formula. यही formula है जो आपको third order reaction में काम आने वाला है। What about the T half reaction? अब इसके T half हम किस तरह से निकालेंगे? So put the value T is equal to T1/2, A is equal to A0/2. तो T की वैल्यू रख देगा, T half is equal to 1/2k। ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, ए नॉट अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए नॉट का स्क्वायर। करो सॉल्व। आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट टी हाफ इज इक्वल टू 3/2k ए नॉट, 3/2k ए नॉट, 3/2k ए नॉट एंड इसका स्क्वायर। एंड इसका हमें क्या मिलेगा? यहाँ स्क्वायर मिल जाएगा। इस प्रकार ये टी हाफ एंड टी हमें ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मिलते हैं। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में हमें क्या क्या मिला। t इज इक्वल टू 1/2k इन द ब्रैकेट 1/a स्क्वायर माइनस 1/a नॉट स्क्वायर। उसके बाद हमें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ मिला, वो है टी हाफ इज इक्वल टू this t half is equal to this t half is equal to 3 divided by 2k a naught square, 2k a naught square। आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हो गए। अब हम बात करेंगे व्हाट अबाउट द nth ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमें nth ऑर्डर की काइनेटिक्स कोई पूछ ले तो हम उस पर से एक इक्वेशन हमने एक इक्वेशन आता है, उस इक्वेशन के अनुसार से मैं आपको एक इक्वेशन बता दूंगी, ताकि वो इक्वेशन बहुत सारे बुक्स में दिया होता है। जो बच्चे JEE एडवांस की स्टडी करते हैं उनके बुक्स में होता ही है, लेकिन जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि NTA कभी क्या पूछ सकता है ये हमें किसी को भी नहीं पता। तो आपने आई होप ये नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यस, मैं बाजू में हट जाती हूँ, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट क्लियरली। ओके गाइस, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। यस, देन वी मूव फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। क्या है भाई उसका फॉर्मूला फॉर द रिएक्शन? A gives the product, A gives the product।
यस, nth ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए एक फर्स्ट कंडीशन हमारी nth ऑर्डर रिएक्शन हम कब यूज करेंगे? nth ऑर्डर रिएक्शन हम n इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, हम इसी के लिए हम nth ऑर्डर रिएक्शन करेंगे. दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 0 and the 1, not applicable for 0 and the first order. तो अब हम एक फॉर्मूला डिजाइन करेंगे. तो किस तरह से हम फॉर्मूला डिजाइन करने वाले हैं? तो लिखिएगा t इज इक्वल टू 1/n. अब n की वैल्यू क्या हो सकती है? 2, 3, 4 अप टू so on. n minus 1 k in the bracket 1/a0 n minus 1 minus 1 upon a n minus 1 and a0 n minus 1. ये उसका इक्वेशन है जो कि हमें t इज इक्वल टू nth ऑर्डर के लिए हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आप चाहे तो मैं आपको फिफ्थ ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर के लिए बता दूंगी. आपको थर्ड ऑर्डर के लिए तो पता है, लेकिन आप इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे कि बता रहे जो करेक्ट है या कुछ भी बता रहे. सो लेट्स ट्राई. हम थर्ड ऑर्डर के लिए रिएक्शन ट्राई कर लेते हैं. t इज इक्वल टू n हम क्या रखेंगे? 3, 1/2 के, ये तो आ गया भाई, 1/a² माइनस a0 का स्क्वायर. यस, ओहो, ये इक्वेशन तो राइट है. आप यही इक्वेशन अगर रट्टा मार कर चले जाएंगे और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह के ऑर्डर के बारे में पूछेगा तो आप बहुत इजीली बता सकेंगे. अब आपको सेवंथ ऑर्डर के बारे में निकालना है. तो लेट्स ट्राई इट. सेवंथ ऑर्डर के लिए 1, 7 minus 6k 1/a क्या है? 6, a to the power 6 माइनस 6 a0 की पावर 6. ये हो गया आपको सिक्स ऑर्डर के लिए. ये था हमारा nth ऑर्डर. अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम हाफ लाइफ के लिए कुछ हम निकाल सकते हैं क्या? यस, हम हाफ लाइफ के लिए भी कुछ निकाल सकते हैं. सो इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद हम हाफ लाइफ के बारे में भी जान लेंगे. सो गाइस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. मैं आपको वो जगह दे दूंगी तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा. यस, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. कैन आई रफ दिस? यस, आई विल रफ इट. अब टी हाफ की बारी. आप थोड़ा सा सोचिएगा कि आप किस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं टी हाफ का. मैंने यहाँ आपको डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करना सिखाया है. यस, चलो हम देख लेंगे क्या है. t इज इक्वल टू दैट t इज इक्वल टू 2 to the power n 2 to the power n minus 1 minus 1 2 to the power n minus 1 divided by n minus 1 k n minus 1 k and a0 to the power n minus 1 a0 to the power n minus 1. इसी तरह से ये फॉर्मूला हम ले सकते हैं. अब अगर हमें टी हाफ निकालना है, फॉर टी हाफ निकाल रहे हैं हम, मुझे अगर टी हाफ निकालना है फॉर, हम पहले थर्ड के लिए ट्राई कर लेते हैं. देखेंगे इसका टी हाफ 2 n की पावर 2 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 माइनस 1 k एंड a0 की पावर 2. ओके, अब करिएगा 4, 3, 2 एंड a0 का स्क्वायर. वाओ, हमें तो ये फॉर्मूला डिड्यूस हो चुका है. इसी वे में हम फोर्थ, फिफ्थ, जो भी कुछ हमें टी हाफ निकालना है हम उसका टी हाफ निकाल सकते हैं. इसी प्रकार से ये सब कुछ आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, nth, आपको सब कुछ मैंने सीरियली लिख के दे दिया है. एंड इसमें आप खुद से जीरो ऑर्डर भी लिख लीजिएगा ताकि आपके पास ये अच्छे से एक ही पन्ने में रहे और आपको रिवीजन में कोई भी दिक्कत ना हो. यस, सो टेक अ स्क्रीनशॉट.
take a screenshot. Yes, and if anyone has any doubt, then you can ask me in the comment box. Comment box is open for you always. Yes. एंड को अगर किसी को चाहिए कि मैं ही आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखे दूँ तो राइट डाउन प्लीज a is equal to a naught minus kt for the zero order reaction. So शुरुआत ही मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन से करनी चाहिए थी, लेकिन सॉरी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है? a is equal to a naught minus kt. A naught minus kt. This is the formula for the zero order reaction. Yes guys, if you like it, you can share it, subscribe it to the channel, and do not forget to share the channel. And share the channel with that students, those students cannot afford coaching but they have desire to learning something. Then this video is for those students. Thanks for watching. Keep watching the video and keep supporting and keep subscribe the channel. Thank you guys for coming.